हम चाहते थे कि यूपी में तीनों पार्टियां एक होकर के लड़ें। अगर तीनों एक होकर के लड़ते तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं जीत पाते। यह बयान है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, और किसके लिए है? उत्तर प्रदेश के सियासत पर नजर रखने वाले लोग इसे बखूबी समझ सकते हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। आज इस बयान के बहाने इस बात की चर्चा करेंगे कि यह कोई संकेत है या ये इशारा है, ये वोटर को संबोधित किया गया है या बहुजन समाज पार्टी के नेता को संबोधित किया गया है। आज की वीडियो में इसका भी विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेले गए तबके से आकर के जब एक महिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनती हैं तो उससे समाज में कितना बड़ा बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश में 90 के बाद एक वक्त आया जब मंदिर आंदोलन मंडल आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद चुनाव होने वाले थे। कल्याण सिंह की सरकार गिर चुकी थी और चुनाव में सारे राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उस दौर में बहुजन समाज के बीच एक नायाब कोशिश हुई और उस कोशिश का एक नारा निकला। यह नारा किसने दिया पता नहीं। कहा यह जाता है कि यह नारा जनता और समाज का था। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए। और उसके बाद जो बोला गया था वो इतना बड़ा राजनीतिक नारा बनकर निकला कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस और मंदिर आंदोलन पर बीजेपी को ऐसा लगता था कि एक तरफा बहुमत आएगी, लेकिन बीजेपी धाराशायी हो गई। मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांशी राम, इन दोनों के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। 2 साल सरकार चली भी, लेकिन वो क्या है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता बयान देता हुआ बाद में वो वजह बताता है जिसकी वजह से सरकार गिर गई। उनके पैर में 2 कांटे चुभते थे। पहले उन्होंने एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिया। उस बीएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है। कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है, और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया है। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। अफसोस बहुजन समाज का ये गठबंधन बहुत दूर तक नहीं चल पाया और इतिहास करवट लेता चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े और दलित समाज के बीच राजनीतिक और सामाजिक खाई बढ़ाने की साजिशें कामयाब होती चली गई। लेकिन साल 2019 में फिर से वक्त करवट लेता है। अखिलेश यादव अपनी बुआ के पास गठबंधन का न्योता लेकर पहुंचते हैं। बुआ दिल बड़ा करके अपने भतीजे को गले से लगाती हैं। लेकिन यह दृश्य कैसे गठबंधन में तब्दील होता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन दिलों को जोड़ गया। राजनीतिक गठबंधन चुनाव में कामयाब नहीं हुआ, बाद में टूट भी गया, लेकिन दिलों और विचारों का रिश्ता धीरे धीरे बनता चला गया। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब का नाम लेने लगे। टिकट वितरण में भागीदारी दी, अपनी बातों में यकीन दिलाया और पूरा बहुजन समाज बड़ी तादाद में अपने अतीत की गलतियों को भूल करके समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत पाने से रोक दिया उसे उत्तर प्रदेश ने। उन्हें नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखी लेनी पड़ी क्योंकि वो संविधान बचाने का चुनाव हुआ। पीडीए ने संविधान बचाया। आज राहुल गांधी उसी उत्तर प्रदेश में थे। एक बातचीत का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। राहुल गांधी बातचीत करते हुए एक वाक्य बोलते हैं। मैं मानता हूं कि मान्यवर कांशी राम ने एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा मिशन शुरू किया। मायावती जी ने उसे आगे बढ़ाया। हम इन दोनों बातों का सम्मान करते हैं।
राहुल गांधी आगे बोलते हुए एक बात कह जाते हैं कि मगर वो अब कोई चुनाव कैसे लड़ रही हैं, सुनिए। कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है जी सर। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक स्पष्टीकरण छोटा सा, उसी का अगला हिस्सा कि हमने कोशिश की कि 2024 के चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर लड़ें, वो हमारे साथ मिलकर लड़ें। अगर ऐसा होता तो बीजेपी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़ें, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा तेज हो गई है कि यह संबोधन किसके लिए था। उसके पहले भी राहुल गांधी इस बात को लेकर के एक बार विवादित हो चुके हैं कि कुछ यूट्यूबर्स की मीट में उन्होंने ये तक कह दिया कि मानवर कांशीराम ने बहुत बड़ा क्या किया, कुछ कहा है। लेकिन उससे ज्यादा किरकिर इस बात की हुई कि उनके अपनी पार्टी के नेता उदित राज ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान आदरणीय मायावती जी के लिए दिया। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। ये बयान किसी भी सभ्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। राजनीति में इस तरह के बयानों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। यह निहायत ही घटिया बयान है और हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आदरणीय मायावती जी, उनकी राजनीति की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका और उनके सम्मान से जब आप अपमान की दिशा में बढ़ेंगे तो इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी कभी कोई बयान आया, फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी बड़ी हैं, हम उन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और हम अपनी पार्टी के लोगों को भी कहते हैं कि वो मायावती जी पर कोई भी बात नहीं बोलेंगे। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मायावती जी का आज भी इस देश में वह सम्मान है और जब तक वो रहेंगी उनका सम्मान रहेगा, जैसे मान्यवर कांशीराम जी का सम्मान रहेगा। आप उनके राजनीतिक निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि मान्यवर कांशीराम ने बाद में चलकर उसी आरएसएस और बीजेपी से क्यों समझौता कर लिया जिसने मिले मुलायम कांशीराम वाली एकता को तोड़ा था। कोई सवाल ये पूछ सकता है कि बसपा को जितनी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए वो अपनों से क्यों लड़ रही है। लेकिन इस सब के बीच मायावती जी का सम्मान आड़े नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत ही सलीके से सम्मान को बरकरार रखते हुए अब इस बातचीत को एक नई राजनीतिक दिशा दे दी है। सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो इंडिया अलायंस का अभी भी है वो बना रहेगा। अखिलेश यादव से यह सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां, हमारा गठबंधन था, है और रहेगा, हम लड़ेंगे मिल करके। और यकीन मानिए इंडिया गठबंधन में अगर सबसे मजबूती से कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नजर आता है तो वो समाजवादी पार्टी है। ममता बनर्जी जी चुप रहती हैं, दक्षिण भारत की आवाजें सुनाई नहीं देती उत्तर भारत को। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन का कोई सबसे मजबूत साथी बनकर अपने 37 सांसदों के साथ खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी। क्या राहुल गांधी इस तरफ इशारा करना चाह रहे थे कि 2027 तक कोई बड़ी एका बन जाए? उस इशारे को नेताओं तक पहुंचाने के लिए यह बयान दिया गया है, या अगर राजनीतिक कारणों से ऐसी कोई बड़ी एका नहीं बनती है तो उस मतदाता समूह को संबोधित किया जाए कि अब आपको राज करना है, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार उतना मजबूत कतई नहीं है। जहां बहुत मजबूत है वहां वो हार रही है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत जनाधार है तो वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के साथ क्या वोटरों को इस दिशा में लाने की कोशिश है क्या? और यह कोशिश समाजवादी पार्टी अपने पीडीए पंचायत के साथ
जमीन के लेवल पर कर रही है। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके काम का डंका आज भी बजता है, आदरणीय मायावती जी, उनका चुप होना भी राजनीति में अहमियत रखता है, बहस बन जाता है। लेकिन याद रखना, जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो आदरणीय मायावती जी जैसी कोई शख्स अपने शानदार कामों के साथ एक नज़ीर बन के खड़ी होंगी। इसलिए राजनीति में कुछ भी खत्म नहीं होता और कहीं से भी कुछ भी शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या शुरू होने वाला है, इसका संकेत अगर आपके पास भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।